सीसीपीओ लाहौर और एसपी सीआईए में तल्ख जुमलों का तबादला। आबिद मुल्की केस पर एतमाद में न लेने पर सीसीपीओ लाहौर की एसपी सीआईए से शदीद तल्ख कलामी के दौरान एसपी सीआईए ने सीसीपीओ को मुंह पर मुक्का मारने की धमकी दी। सीसीपीओ उमर शेख डर कर कुर्सी के पीछे छुप गए। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी नादिर चौधरी। जी नादिर, इस हवाले से बताइएगा। जी बिल्कुल, पंजाब पुलिस बिलखुसूस लाहौर पुलिस में पीएसपी अफसरान की जानिब से अछूत समझे जाने वाले रैंकर अफसरान के खिलाफ माजी में भी मुतअद्दिद कार्रवाइयाँ देखने में आई हैं। बावजूद का कहना है कि आबिद अली के केस पर एतमाद में ना लेने पर सीसीपी लाहौर उमर शेख ने एसपी सीआईए आसिम इफ्तिखार कुंबो को फौरी तौर पर सेफ सिटी ऑफिस से तलब किया और इनके पहुंचते ही थोड़ी तखीर से आने पर इन पर बरस पड़े और इन्हें गिरफ्तार करने का हुक्म दे दिया, जिस पर एसपी सीआईए आसिम इफ्तिखार कुंबो भी मुश्तैल हो गए और उन्होंने सीसीपीओ लाहौर उमर शेख से ये कहते हुए इनकी जानब लपके कि मैं कोई कांस्टेबल नहीं हूँ जिसे तुम गिरफ्तार करवा दोगे, मैं एसपी हूँ और अगर अब तुमने कोई फालतू बकवास की तो मैं तुम्हारे मुंह पर ऐसा मुक्का मारूंगा कि तुम याद रखोगे। जिस पर वहाँ मौजूद डीआईजी ऑपरेशंस और डीआईजी इन्वेस्टिगेशन ने बीच बचाव करवाया, जिस पर एसपी सीआईए आसिम इफ्तिखार कुंबो मीटिंग छोड़कर वहाँ से चले गए। लेकिन सीसीपीओ लाहौर ने इस बदतमीजी को लेकर डीएसपी मॉडल टाउन हुसैन हैदर को एसपी सीआईए की गिरफ्तारी का हुक्म दिया, लेकिन अफसरान की मुदाखलत पर इन्हें ऐसा करने से रोक दिया गया, जिस पर नफरी के हमरा एसपी सीआईए को गिरफ्तार करने के लिए निकलने वाले डीएसपी मॉडल टाउन हुसैन हैदर को रास्ते से ही वापस लौटना पड़ा। यहाँ ये बात काबिल जिक्र है कि ये वही डीएसपी हुसैन हैदर हैं जिन्होंने आबिद अली की गिरफ्तारी के हवाले से एसपी सीआईए आसिम इफ्तिखार के खिलाफ सीसीपी लाहौर में गलत फहमी और बदजनी पैदा की थी। दूसरी जानिब सीसीपी लाहौर उमर शेख ने एसपी सिविल लाइन्स को बुलाकर इंदराज मुकदमा का इस्तग़ासा लिखते हुए आसिम इफ्तिखार से तमाम मराद वापस लेने के अहकाम भी जारी किए हैं, जबकि अफसरान की मुदाखलत पर इस्तग़ासा पर ताहाल कोई भी कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई है। जी बहुत शुक्रिया नादिर, आपने तफसीलात से आगाह किया। वफाक ने लंदन के 2 अखबारात में नवाज शरीफ के बजरिया इश्तिहार तलबी के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल ने अदालत में मुतफर्रिक दरख्वास्त जमा करवा दी। कहा, नवाज शरीफ बरतानिया में है। 2 मुकामी अखबार डेली टेलीग्राफ और डेली गार्डियन में नवाज शरीफ की तलबी से मुतल्लिक इश्तिहारात शाया करवाने की इजाज़त दी जाए। मुशीर दाखिला और एहतसाब शहजाद अकबर कहते हैं कि अल अरेबिया और रमज़ान में उसका 10 साला रिकॉर्ड का जायजा लिया। छोटे मुलाजमीन के अकाउंट से 22 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग की गई। मुलाजमीन के तमाम अकाउंट सलेमान शहबाज ऑपरेट करता था। शहबाज शरीफ नैब की अदालत में जाकर ड्रामे करते हैं। शहबाज शरीफ बताएं कि लंदन के 4 फ्लैट्स कैसे खरीदे, अहले खाना किस हैसियत से बरतानिया में मुकीम है, गुजारा कैसे कर रहे हैं। कहा, करतूत इनके पकड़े जा रहे हैं और भेस बदलने के इल्जामात हम पर लग रहे हैं। इन लोगों ने दोनों हाथों से लूटा है। 10 जलसे करो लेकिन अपने पैसों से करो। शहजाद अकबर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जरूरी कागजात भी दिखाए। ओपोजिशन का जलसा बेगम सफदर को बैरून मुल्क भिजवाने के लिए ड्रामेबाजी है। ओपोजिशन अवाम को बेवकूफ़ ना बनाए। जाती उमरा में बैठकर हलवाई की दुकान और नानाजी की फातिहा की जा रही है। वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान का वीडियो बयान। कहा, नई तफ्तीश में रमज़ान शुगर मिल्स की करप्शन 9 अरब से बढ़कर 25 अरब हो चुकी है। आइंदा 2-3 दिन में ओपोजिशन की मनी लॉन्ड्रिंग या करप्शन के मजीद इंकशाफात सुनने को मिलेंगे। ओपोजिशन अपना बंदोबस्त कर ले। जाली अकाउंट्स केस में नैब ने साबिक सदर आसिफ जरदारी के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। जराये के मुताबिक चेयरमैन नैब ने वारंट गिरफ्तारी पर दस्तखत किए। इस्लामाबाद हाईकोर्ट की समाअत के दौरान नैब ने आसिफ जरदारी की अबूरी जमानत मुस्तरद करने की इस्तदा कर दी। तिब्बी बुनियादों पर हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त दायर। सिंध हुकूमत के तर्जुमान मुर्तजा वहाब कहते हैं कि हुकूमत की परेशानी और बुखलाहट आया है। नाअहल हुकूमत अब मजीद नहीं चल सकती। हमने आमरों से छुटकारा हासिल किया है। ये तो कठपुतली है। 18 अक्टूबर को कराची में तारीखी जलसा होगा। कहा, हुकूमत और महंगाई लाजमो मुल्जिम हो गए हैं। वज़ीर आज़म जब भी नोटिस लेते हैं अवाम की चीखें निकल जाती हैं। ये नाअहल हुकूमत रहेगी तो महंगाई रहेगी। भारतीय हाई कमीशन की सीनियर एहलकार की दफ्तर खारजा तलबी। कंट्रोल लाइन पर फायरिंग और गोलाबारी पर एहतजाज रिकॉर्ड कराया गया। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक भारतीय फौज ने 14 अक्टूबर को जिंद रूट सेक्टर पर बिला इख्तियार गोलाबारी की, जिससे LOC के गांव बरमोश के 2 रहायशी जख्मी हुए थे।